वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम रचनात्मक लेखन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में रचनात्मक लेखन से 5 अंक का अर्थात 5 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये रचनात्मक लेखन आप लोगों को आना कितना आवश्यक है। बात चाहे कक्षा 11वीं की हो या कक्षा 12वीं की हो, है ना। यानी कि आप जो है 11वीं कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में हो, दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं। रचनात्मक लेखन की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर अपने विचार लिखता है तो उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर और अपने शब्दों में लिखता है, यानी कि आपको जो टाइटल दिया गया है ना, जो शीर्षक दिया गया है जिस पे आपको रचनात्मक लेखन लिखना है, आपने अपने शब्दों में लिखना है। इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि आप घर से रट के जा रहे हो, क्योंकि पेपर में तो कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने शब्दों में लिखना है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं? जब हम किसी विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर और अपने शब्दों में लिखते हैं, यानी कि हमको जो टॉपिक दिया गया है उसे हमने अपने शब्दों में लिखना है, वही रचनात्मक लेखन होता है। किसी विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर अपने शब्दों में लिखना ही रचनात्मक लेखन कहलाता है। अब देखिए, आपको जो है परीक्षा में कैसे प्रश्न दिए जाएंगे। या तो आपको रचनात्मक लेखन में कोई स्थिति दी जाएगी या कोई घटना दी जाएगी, है ना। या तो रचनात्मक लेखन में आपको कोई स्थिति दे देंगे, जैसे प्रातः काल व्यायाम करते लोग, आपने इस टॉपिक पर रचनात्मक लेखन लिखना है। या प्रातः काल योग करते लोग, आपने इस टॉपिक पर लिखना है। या कोई घटना दे दी जाएगी, सड़क दुर्घटना में चोटिल हुआ व्यक्ति। देखिए, ऐसे या तो कोई घटना पर बेस्ड आपको रचनात्मक लेखन दिया जाएगा या कोई स्थिति पर, है ना। तो आपने उसको समझकर लिखना है। अब लिखना कैसे, देखिए, रचनात्मक लेखन की शब्द सीमा 150 से 200 शब्द होती है। वो तो बाकी आप पेपर पे देखेंगे कि आपको कितने शब्द का लिखना है, लेकिन 150 से 200 शब्द का ही लगभग पूछा जाता है ना। तो आपने लिखते समय यह ध्यान देना है कि आपको वर्ड लिमिट कितनी दी गई है, आपने उसके आसपास ही लिखना है। लेखन वर्तमान काल में होना चाहिए। जो भी आप ये रचनात्मक लेखन लिख रहे हैं, ये आपने प्रेजेंट में लिखना है। जैसे मैंने कहा, प्रातः काल योग करते लोग, तो आप इसको प्रेजेंट में कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो पहले कि आजकल योगा का या योग का बहुत अधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। आज मैं जब सुबह विद्यालय आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि कई लोग पार्क में योगा कर रहे हैं या कई लोग बगीचे में योगा कर रहे हैं और वह योगा करते अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपने इसको प्रेजेंट में लिखना है और अपने आप को भी इन्वॉल्व करना है इसमें, है ना। या उन्होंने कहा था कि सड़क दुर्घटना वाला, तो आप उसमें यही लिख सकते थे कि जैसे ही मैं आज विद्यालय आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा, कुछ भी इस तरीके से आपने उसे प्रेजेंट में लिखना है और अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सरल शब्दों का प्रयोग करना है, आपने बहुत जो है सरल शब्द बनाने हैं। देखिए, ये हिंदी विषय है, हिंदी में अगर आपको ना कोई शब्द लिखना नहीं आता तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह में आप दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में तो हम एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं अपनी भाषा में, और बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है। कई बच्चे समझते हैं कि हम बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमको बहुत अधिक मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आपने सरल शब्दों का प्रयोग करना है और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। अब मैं बताता हूं कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं। आपको जब रचनात्मक लेखन दिया जाता है ना लिखने के लिए,
तो आप लोग सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप एक लाइन लिखते हो, फिर आप अपने मन में कंटेंट सोचने लगते हो कि अब मैं दूसरी लाइन क्या लिखूं, फिर आप 2 लाइन लिखते हो, फिर आप तीसरी लाइन में कंफ्यूज हो जाते हो कि पहली दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तो मिल ही नहीं रही। तो आपने क्या करना है, पहले आपने अपने माइंड में कंटेंट सोच लेना है कि मैं इन इन बिंदुओं पर लिखूंगा। दूसरी बात, आपने सरल सरल शब्दों का प्रयोग करना है और छोटे छोटे वाक्य बनाने। तो सबसे पहली बात, आपने अपने कंटेंट को आधा आधा करके दिमाग में सोच लेना है। अगर 150 शब्द है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 150 शब्द का ही कंटेंट पहले सोच लीजिए, एटलीस्ट 4-5 लाइन तो आप सोच लीजिए कि मैं स्टार्टिंग में ये चीज करूंगा, बीच में मैं ये बताऊंगा और अंत में मैं ये बताऊंगा, है ना। और छोटे छोटे शब्द बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए, भारी भरकम शब्द मत बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कट फट मत की। आप लोग क्या करते हो, कट फट करते हो, यानी कि आपने एक शब्द लिखा उसको वहां पे कट कर दिया। ऐसे में एग्जामिनर का ध्यान सीधा पड़ता है, तो वो देखता है कि काम में स्वच्छता नहीं है, तो वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हम लोग बिल्कुल क्या है, बिना कोई शब्द कट किए पूरा क्या लिखिए, रचनात्मक लेखन लिखिए। तो आपका काम साफ भी दिखाई देगा, सरल शब्दों में भी होगा, तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि हमने बिना किसी कट फट किए पूरे रचनात्मक लेखन को लिखना है। यह भी एक टास्क है। आप लोग ना बहुत कट करते हो शब्दों को, है ना, और छोटे छोटे वाक्य बनाइए और अपनी इन्वॉल्वमेंस दिखाइए, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके लिखिए, है ना। और वर्तमान काल में लिखिए, प्रेजेंट में लिखिए। अब देखिए, दुर्घटना से देर भली, आपको यह शीर्षक दिया गया है, आपको इस पे रचनात्मक लेखन लिखना है। तो देखिए, मैंने इसमें कितने सरल शब्दों में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो आप सभी को आते होंगे। इसमें एक भी कठिन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही बड़े बड़े वाक्य बनाए गए। देखिए, मैंने कितने छोटे छोटे वाक्य बनाए। हम हमेशा सुनते हैं कि दुर्घटना से देर भली, ठीक है। आज हम देखते हैं, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज हम देखते हैं कि लाखों लोगों की मृत्यु सड़क हादसों में हो रही है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण मानव की लापरवाही और दूसरा कारण सड़कों का खराब होना है। देखिए, ये बहुत ही इजी सेंटेंस बनाए गए हैं। अब देखिए, मैंने यहां पे अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। आज सुबह मैं विद्यालय आ रहा था और मैंने देखा कि 2 दोस्त नशा करके बहुत ही तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। आगे चलकर मैंने देखा कि वे दोनों सड़क पर गिरे हुए हैं। फिर मैंने उनकी मदद की और उन्हें बताया कि नशा करके गाड़ी चलाना और तेज गति से गाड़ी चलाना दोनों ही गलत हैं। देखिए, मैंने यहां पे अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी और अंत में मैंने लिख दिया, अतः हम सभी की जिम्मेदारी है कि यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। अब आपको जितनी वर्ड लिमिट दी होगी आप उतना ही लिखेंगे, यह मैंने आपको बताया। अब देखिए, आप यहां पर मैंने किसी भी शब्द को कट नहीं किया है, तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, ठीक है। और बहुत ही मैंने, आप देखोगे तो मैंने छोटे छोटे वाक्य बनाए और बिना किसी शब्द को कट किए हुए। तो अगर आप जो है बिना किसी शब्द को कट किए हुए छोटे छोटे वाक्यों में, सरल सरल शब्दों में और कंटेंट को पहले ही दिमाग में सोचकर और वर्तमान में लिखेंगे, तो आपको जो है 5 नंबर मिलने पक्के हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।